Good morning, students. Students, today we are going to solve an integral where the integrand is of the form of rational function of sin x and cos x. So let's start. So here you can see we have two integrals, integral of dx upon a plus b cos x and integral of dx upon a plus b sin x. ठीक है, जब भी इस टाइप के इंटीग्रल्स हमको मिलेंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिल रहा है जिसमें डिनोमिनेटर में आपका क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ cos x है या लीनियर फंक्शन ऑफ sin x है, मतलब cos x आपको दिख रहा है या sin x दिख रहा है या sin x cos x दोनों है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर cos x है तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगर sin x है तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये cos 2x की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की गई है और यहाँ पे sin 2x की आइडेंटिटी यूज की गई, तो क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट इंटीग्रल जो है, फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल, इसके ऊपर एक हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्या दिख रहा है, a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे क्या है, 5 है। तो इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रल। I इज इक्वल टू dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x है तो cos x को हम tan में चेंज करना चाहते हैं तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, नाउ वी विल गेट dx अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? और अब इसको हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 के प्लेस पे क्या लिख लेंगे हम, sec स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा अपॉन, और एलसीएम लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस tan square x by 2. Now if we simplify this, then we will get sec square x by 2 dx, और यहाँ पे 4 plus 5 it will give 9, and यहाँ से 4 tan square x by 2 minus 5 tan square x by 2 it will give minus tan square x by 2. Now we can see that here derivative of tan x by 2 is equal to sec square x by 2. So if we substitute tan x by 2 is equal to t or u, then it will change into some standard integral. Standard integral में convert हो जाएगा. So here now we will substitute tan x by 2 is equal to u. Let tan x by 2 is equal to u. कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू यू वी विल गेट sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dy। क्लियर? सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 2 du इन दिस इंटीग्रल, वी विल गेट I इज इक्वल टू 2 du अपॉन 9 के प्लेस पे वी कैन राइट 3 स्क्वायर माइनस tan x बाई 2 इज इक्वल टू u, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर, सो इट विल बिकम इंटीग्रल du अपॉन 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल आप पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म का है, आपने ये पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 अपॉन 2a
log a plus x अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या हमारे पास 3 है, सो हियर वी विल गेट 1 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 3 log ऑफ a प्लस एक्स मीन्स 3 प्लस u अपॉन 3 माइनस u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और मॉड भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मॉड रहता है क्योंकि लॉग हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज लेता है। सो 2 and 2 विल कैंसिल एंड वी विल गेट 1 अपॉन 3 log mod 3 प्लस u इज 10x by 2, 3 प्लस 10x by 2 अपॉन 3 माइनस 10x by 2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो अगर इस टाइप का इंटीग्रल आपको मिल रहा है। ठीक, अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना होता तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर चला जाता न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें tan का एक्सप्रेशन मिलता है और tan x by 2 को हम फिर से t सपोज कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2 dx। तो फिर से पूरा वही प्रोसेस फॉलो होता। ठीक, नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, sometimes we get integrals of this form, integral of a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x। तो इस टाइप का जब भी आपको इंटीग्रल मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर रहेगा आपका, इसको आप इक्वल लोगे a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, और फिर a और b की वैल्यू आप सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे और इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल है। ठीक, ये बिल्कुल इसी जैसा यहाँ पे इंटीग्रल है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। So now we write 2 sin x plus 3 cos x, this is numerator, is equal to some constant a into denominator. So denominator is 3 sin x plus 4 cos x plus b times derivative of the denominator. So derivative of denominator is 3 sin x plus 4 cos x। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से क्या मिलेगा, 2 sin x plus 3 cos x and this it will be equal to a times 3 sin x plus 4 cos x, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस b 3 cos x माइनस 4 sin x, ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अगर हम sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3a, और यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4b। सिमिलरली cos x का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4a, और यहाँ से cos x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 3b, 4a plus 3b cos x। Now we compare the coefficients of sin x and cos x, then we will get 3a minus 4b is equal to 2 and 4a plus 3b is equal to, इधर क्या है, 3। Now if we solve these equations in a and b, then we will get 3a minus 4b is equal to 2 and 4a plus 3b is equal to 3. So solving these two equations, we will get 9a minus 12b is equal to 6 and
16a plus 12b is equal to 12. Multiplying 3 into first equation and 4 into second equation. So adding these two equations, it will get cancelled and we will get 25a is equal to 12 plus 6, 18. So capital A is equal to 18 by 25. Now if we put this value of A in any of these equations, suppose in equation first, then we will get 3 into 18 by 25 minus 4b is equal to 2, and it will give 18 3s are 54, 3a minus 4b is equal to 2. So putting this value here, we will get 54 by 25 minus 2 is equal to 4b, and it will give 54 minus 50 upon 25 is equal to 4b. This implies 4 by 25 is equal to 4b, and this implies b is equal to 1 by 25. Clear? So now the values of a and b are 18 by 25 and b is equal to 1 by 25. Now putting these values here in equation number first, we will get 2 sin x plus 3 cos x is equal to 18 by 25 into 2 sin x plus 3 cos x plus 1 by 25 2 cos x minus 3 sin x. Now if we put this value in the integral I, न्यूमरेटर में 2 sin x plus 3 cos x के प्लेस पे अगर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट क्या मिलेगा हमें 18 by 25, और न्यूमरेटर में भी आपको क्या मिलेगा 2 sin x plus 3 cos x, और डिनोमिनेटर में भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 sin x plus 4 cos x है डिनोमिनेटर में. Here it will be 3 sin x plus 4 cos x plus 1 by 25 3 cos x minus 4 sin x. Clear? So 2 sin x plus 3 cos x की ये वैल्यू मिलेगी, और इस वैल्यू को जब हम इंटीग्रल I में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा I is equal to 18 by 25 इंटीग्रल ऑफ, अब क्योंकि न्यूमरेटर में भी हमको यही मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी आपका 3 sin x plus 4 cos x से पहले से, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी dx, और सेकंड पार्ट जो इंटीग्रल का मिलेगा वो मिलेगा हमें इंटीग्रल ऑफ 1 by 25 इंटू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ जाएगी 3 cos x minus 4 sin x अपॉन 3 sin x plus 4 cos x dx. अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर के इक्वल है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर को t सपोज कर लेंगे और ये आपका डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा. तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 18 by 25 इंटू एक्स प्लस 1 by 25, और क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर के इक्वल है तो ये dt बन जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा t आएगा. तो इसको हम डायरेक्टली दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log t, और t के प्लेस पे क्या होगा 3 sin x plus 4 cos x. ठीक है, सो log ऑफ mod 3 sin x plus 4 cos x plus some integration constant c. So this is the final value of the
इंटीग्रल। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिलेगा आप यही करेंगे इसमें। ठीक है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, और फिर सॉल्व करके a b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर में उसको रिप्लेस कर देंगे इसी वैल्यू से, और इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करके दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। सो दिस इज अ प्रैक्टिस इट on the basis of the integrals that we have discussed today. Solve these questions. Thank you.